करने के लिए तप कर रही हूँ। तुम विष्णु का ऊपर लेकर के मेरे पास आए हो, लेकिन मुझे विष्णु नहीं, मुझे तो केवल शिव चाहिए। और भगवान शिव यदि इस जन्म में तपस्या करते हुए नहीं मिले तो 1 करोड़ जन्म भी लेना पड़े, 1 करोड़ जन्म तक भी तपस्या करनी पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन मुझे शिव के अलावा दूसरा कोई नहीं चाहिए। और हम लोग सोमवार आया, जय हो महादेव, हर हर महादेव, वरदान दो, इच्छा पूर्ति नहीं हुई। मंगलवार आया, जय हो बालाजी महाराज, महादेव तो नहीं सुनते, आप ही सुनो। बुधवार आया, जय हो गणेश जी महाराज। ये जो डे वाइज हम लोग जो देवता बदल रहे हैं ना, इसीलिए हम भटक रहे हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर को हुए रहे तो दूर दूर करे न कोई। ये हमारा मन क्या है, कुत्ते के जैसा है। कुत्ते 2 प्रकार के होते हैं, एक पालतू, दूसरा फालतू। जो फालतू होता है महाराज, वो हर घर पर जाता है, रोटी कोई नहीं देता, डंडा मारता है सब। लेकिन एक कुत्ता ऐसा होता है जो एक ही घर में रहता है, तो फिर उसे कोई डंडा नहीं मारता, क्योंकि सबको पता है कि ये उसका कुत्ता है। इसीलिए हमें जैसे उस कुत्ते के गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार हमारे गले में भी तुलसी होनी चाहिए। हम भगवान के पालतू हैं, तो हमारे गले में भी तुलसी हो, तो लोगों को पता रहे कि हम भगवान के भक्त हैं। तो फिर दुनिया के लोग हमें सताएंगे नहीं, संकट दूर से टल जाएंगे। पार्वती ने कहा कि नहीं, मैं अपना इष्ट नहीं बदलूंगी। अच्छा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही देवता की पूजा करो, दूसरों की मत करो। हम लोग गृहस्थी हैं, पूजा सबकी करनी है। दीपावली आएगी तो लक्ष्मी मैया की भी हम पूजा करेंगे, क्योंकि हम गृहस्थी हैं। श्रावण आएगा तो महादेव की पूजा करेंगे। अभी थोड़ी दिनों बाद में भाद्रपद महीना जन्माष्टमी आएगी तो भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे। रामनवमी आएगी तो राम की करेंगे। पूजा तो सबकी करनी है, लेकिन सबसे मांगना एक को है। इष्ट एक होना चाहिए प्यारे, इष्ट बदलना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि हमारी वंश परंपरा में जिसको इष्ट मान रहे हैं हमको भी उसे ही मानना होगा ना। आपको जो भगवान प्रिय हो, आपको भगवान राम अच्छे लगते हो तो भगवान राम को अपना इष्ट माने। लेकिन ऐसा नहीं कि कृष्ण को प्रणाम नहीं करें। जब कृष्ण के मंदिर में जाएं, भगवान कृष्ण की पूजा करें, पूजा करने के बाद कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे प्रभु कृष्ण, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा मन भगवान राम की भक्ति में और लीन हो जाए, भगवान राम मेरे पर प्रसन्न हो जाएं। तो पूजा तो कृष्ण की हो गई और मांग लिया अपने भगवान को। आप यदि भगवान राम के भक्त हैं, श्रावण महीना आया, महादेव के मंदिर में हम लोग जाएंगे, अभिषेक करेंगे। अभिषेक के बाद में महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव, ऐसी कृपा करो, ऐसा आशीर्वाद दो अभिषेक का कि भगवान राम की कृपा मेरे पर हो। तो पूजा महादेव की हो गई और मांग लिया अपने इष्ट को। जैसे एक किसी महिला का विवाह हुआ, वो अपने ससुराल में आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ससुराल में केवल अपने पति की सेवा ही करे। ससुराल में आई है तो सासू की भी सेवा करनी पड़ेगी, ससुर जी की भी करनी पड़ेगी, जेठ जिठानी की बात भी माननी पड़ेगी। लेकिन उसका जो सर्वांग समर्पण वो होगा, वो अपने केवल और केवल अपने पति के लिए होगा। घर में, ससुराल के घर में सेवा सबकी करनी है, लेकिन अपना आत्मसमर्पण पति के चरणों में होना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग गृहस्थी हैं, पूरे सारे देवताओं की पूजा हमें करनी है, लेकिन सारे देवताओं से कुछ नहीं मांगना है, सारे देवताओं से केवल अपने इष्ट को मांगना है। इष्ट एक होना चाहिए, इष्ट कभी बदलना नहीं चाहिए प्यारे। इष्ट एक होता है, गुरु एक होता है, मंत्र एक होता है, ग्रंथ एक होता है, और गुरु ही ग्रंथ देता है, गुरु ही मंत्र देता है, और गुरु ही कंत देता। कंत माने इष्ट, भगवान। गुरु ही हमें भगवान बताते हैं। तो मुझे तो केवल शिव चाहिए, शिव के अलावा दूसरा और कोई नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु